रिक्वेस्ट यू टू योगी जी, एटलीस्ट हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करो कि हमारे जो यहाँ के जो बिल्डर स्टूपिड जो शक्तिनाथ है, उससे बोलिए कि यहाँ एटलीस्ट उसको जेल में बंद करके हम लोगों के लिए कुछ ऐसा कलेक्शन वो करवाए ताकि हम लोग थोड़ा से इससे निजात पा सके. We are totally disagree for this, and I'm there is no words for the Shaktinath, who is the most stupid person in the world, जो सब लोगों को जमीन पे ला करके खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है बैठ के. नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा प्रदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी नोएडा में है। नोएडा सेक्टर 143 पड़ता है और हमारे पीछे देख सकते हैं कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या मामला है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। क्या मामला है, किस वजह से आज इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, ये मैं इनसे चर्चा करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम सत्येंद्र चौहान है। मेरा यहाँ फ्लैट है ST2 टावर में 117 नंबर। तो हमारी समस्या ये है सर कि देखिए, हमने यहाँ पर करीब 12 साल पहले फ्लैट बुक कराए हैं। 12 साल पहले फ्लैट बुक कराए थे और करीब 2.5 साल का प्रॉमिस था कि 2.5 साल में हमें हमारा फ्लैट मिल जाना चाहिए था। तो हम सबकी ये उम्मीद थी, अमूमन यहाँ पर जितने भी मकान मालिक लोग हैं, कोई अपनी रजिस्ट्री के लिए 10 साल से इंतज़ार कर रहा है, कोई 12 साल से इंतज़ार कर रहा है, बहुत है 8-9 साल से भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये इंतज़ार बहुत लंबा हो गया, ये बहुत लंबा समय होता है। किसी तरह से 10 साल इंतज़ार करने के बावजूद, नो ड्यू सर्टिफिकेट हाथ में होने के बावजूद भी हमें हमारी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है, बिजली का कनेक्शन यहाँ नहीं है। बिना रजिस्ट्री, बिना बिजली के कनेक्शन के हम सब लोगों को घरों का कब्जा दे दिया गया, जो कि पूरी तरह से एक तरह से अत्याचार है, शोषण है। पैसा ले लिया, रजिस्ट्री कराई नहीं, बिजली का कनेक्शन भी नहीं दिया और घरों में घुसा दिया कि जाओ भाई घरों में रहो आप। अब यहाँ बिजली नहीं है, हमसे बिजली के जो बिल है, एक अपार्टमेंट का बिजली का बिल का जितना अपार्टमेंट का रेंट होता है उससे भी ज्यादा आ रहा है। 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 इतना बिजली का बिल आ रहा है और रेंट इससे कम है। तो यहाँ पर त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रशासन सुनवाई करे और ये जो अत्याचार हम सब रेजिडेंट्स पे हो रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं प्रशासन से जल्द हमें राहत मिले। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आप इन सबसे पूछ कर देखें कि सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है, हाइजीन का क्या इंतजाम है। कूड़ा, ये जो बेसमेंट है ना, ये बेसमेंट गाड़ी पार्क करने के लिए बनाई गई है, लेकिन आप बेसमेंट में जाकर देखिए, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। कूड़ा है वहाँ पर, कुत्ते आते हैं, बैल गाय वहाँ पर आती हैं, पता नहीं कहाँ से बैल बेसमेंट में घुस जाता है। बेसमेंट में बताइए कोई तरीका है बेसमेंट में बैल घुसने का? वो कूड़ेदान में आके अपना चारा ढूंढता है। कुत्ते आते हैं यहाँ पर, बंदर छतों में घूम जाते हैं। क्या सेफ्टी सिक्योरिटी है? एक अपार्टमेंट का जो एक लग्जरी अपार्टमेंट का जो मेंटेनेंस का रेट होता है, वो हम इस जर्जर अवस्था में, इस जर्जर अपार्टमेंट का मेंटेनेंस का चार्ज दे रहे हैं। जैसे मेंटेनेंस की बात की जाए तो जो यहाँ के अप्लाई किए जाते हैं, जब आपको दी जाती है तो उसके बाद फिर एग्रीमेंट आपसे करवाए जाते हैं, तो क्या उसका कुछ परिणाम मिला है आपको? यहाँ पे सही से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? एग्रीमेंट के मुताबिक कोई मेंटेनेंस सर्विस हमें नहीं मिल रही है, इवन की सिक्योरिटी सर्विसेज भी कोई नहीं मिल रही है। हालांकि यहाँ पे चर्चा में ये भी आया है कि जैसे लाइट वगैरह की व्यवस्था की गई, तो आपसे एग्रीमेंट करवा दिया कि हर व्यवस्था है वहाँ पे, और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बिल्डर की फेल नजर आ रही हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, यही बात है। एग्रीमेंट हमसे कर लिया कि सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बिजली प्रॉपर दी जाएगी, लेकिन हमें कोई सुविधा, कोई बिजली प्रॉपर नहीं दी जा रही है। डीजल से बिजली प्रोवाइड करी जा रही है, बिल्डर भी डीजल से बिजली प्रोवाइड करते थे। बिल्डर इंसॉल्वेंसी के केस में चले गए। बिल्डर कहते हैं अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो शिकायतें करनी है IRP से करो। फिलहाल IRP मनोहर लाल विज जी हैं, वो हमारी क्या सुनवाई कर रहे हैं? उल्टा नो ड्यू सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी डिमांड्स पे डिमांड्स निकाले जा रहे हैं। साफ सफाई के मामले में बात किया जाए और चीजें की बात की जाए, तो यहाँ पे वो चीज सही से नहीं दिया है और बिल्डर ने एग्रीमेंट करवा के वो बोलता है मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं बनती है। आप सब शिकायत करने जा रहे हैं, आपकी सबकी शिकायत भी नहीं ली जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो ये सर्कुलर निकालते हैं, उसमें समर चार्जेस के नाम पे, पीजी के नाम पे, जो टर्म्स हम लोग ने आज तक कभी सुने तक नहीं है, राइट, वो हम लोग के बिल्स में ऐड होके आ रहे हैं, राइट। इन्होंने प्रोराटा बेसिस पे समर चार्जेस तैयार किए हैं। पीजी चार्जेस का क्या है उसका हम लोग को नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, राइट। अगर एक्चुअल बिल मेरा 4,000 का है, उसमें 6-6,500 का समर चार्ज ऐड कर दो, प्लस GST ऐड कर दो, वो 12,600, 12,800, दिस इज हाउ द रीडिंग इज गोइंग, राइट, विच इज एब्सोल्युटली इनअप्रोप्रिएट। अगर
अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो बेसमेंट में, अगर मेंटेनेंस की बात करें, बेसमेंट में जाके एक बारी वहाँ की पिक्चर जरूर लीजिएगा, आपको पूरी बात ये तो यहाँ पे बोला गया कि ये चीज कनेक्शन वगैरह की हर चीज कनेक्शन वगैरह हर चीज लाइट वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कराई दी है, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे डीजल से चलाए जा रहे हैं और आपके ऊपर सारा थोप दिया जा रहा है कि आप ही सब भरें। इस बारे में आप सब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो चीज़ें हैं ही हैं जो चल रही हैं चीज़ें, कि डीजल से चला दे रहे हैं ये लोग। उसके बाद एक का 2 बिल हैं, उसके बाद नए नए नोटिफिकेशन चल रहे हैं कि अभी ये ड्यूज़ का है, फिर उसके बाद न्यू मीटर का पैसा लिया गया है, फिर उसके बाद दूसरा एक और आ रहा है कि नॉर्मल मीटर का पैसा लिया जा रहा है, तो डबल डबल करके वो लिया जा रहा है। उसके बाद जो मेंटेनेंस लिया जा रहा है, मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, सिक्योरिटी नाम के कुछ चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। और सबसे मेन चीज़ की साफ़ सफाई, जो कि सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे बना पड़ा है कि साफ़ सफाई क्लीनिंग कराई जा रही है, लोग बुला बुला के सफाई करवा रहे हैं, बट यहाँ पे आप बेसमेंट का देखो चाहे कहीं का भी देखो, हर तरफ बुरी हालत हुई पड़ी है, बस लोग रह रहे हैं। हालांकि हालांकि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ की जो चीजें जैसे बिल्डर वगैरह होते हैं कि वो अपना प्रॉपर्टी तो दे दिए कि यहाँ पे आपको बेच दिए, उसके बाद क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? यहाँ पे अगर बच्चे हैं बूढ़े हैं सब लोग सेफ्टी के लिए आते हैं, ना तो सिक्योरिटी की यहाँ पे कोई सेफ्टी है, ना तो बच्चों के लिए साफ सफाई की बात की जाए तो वो चीज की पूरी यहाँ पे इनकी जो भी है साफ सफाई की फेल नजर आ रहे हैं। और मैं महिलाओं से बात करने की चर्चा करने की कोशिश करूंगा, क्या मैम वाकई में साफ सफाई नहीं हो रही यहाँ पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती है, हाइजीन बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटी छोटी 1 ईयर की है, बट मॉस्किटोज हम उसको बालकनी में नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि पानी बहुत काई जमी हुई है, सफाई नहीं होती। ग्रास में नीचे लेके आते हैं, ग्रासेस है, ग्रास में कुछ सफाई नहीं है। और क्या कहते हैं, मॉस्किटो इतने ज़्यादा होते हैं कि कहीं भी बाइट कर जाता है। और बिजली का बिल लास्ट मंथ मेरा 19,000 आया। मैं टेनेंट हूँ यहाँ पे, बट 19,000 बिल, कोई एमएनसी नहीं चल रही हमारी और ना हम घर पे रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि मेरे इन लॉज चंडीगढ़ में रहते हैं, हम आधा टाइम अप डाउन करते रहते हैं। तो लास्ट मंथ 19,000 बिल आया, जिसमें से यूनिट के हिसाब से ओनली 6 और 8,000 बिल था, विच आई एम रेडी टू पे। बट उसके अलावा इतना समर चार्ज और ये सब जीएसटी एंड ऑल के साथ भी लगा लूँ तो 8,000 बिल बनता है एग्जैक्ट। बट 19,000 बिल आया है, विच लास्ट मंथ मैंने पे भी करा है। वो मेंटेनेंस आईआरपी वाले बोलते हैं अंडर प्रेशर कि भाई 14,000 आपको 75% तो पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी बिजली जो है कट डाउन होगी। और वो हो भी गई। हाँ, और कट डाउन भी कर दी उन्होंने। मेरी डॉटर छोटी है तो अब कट डाउन करेंगे, प्रेशराइज करेंगे तो बंदा कैसे भी पे करता ही है। हमने लास्ट मंथ अपने ओनर को भी बोला तो उन्होंने कहा एटलीस्ट 75% आप पे कर दो, फिर हम टॉक करते हैं कि क्या इशू, क्या रेजोल्यूशन निकलता है। बट कोई रेजोल्यूशन अभी तक निकला नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं जैसे हालांकि यहाँ पे मैंने चर्चा की और इन सबसे मैंने पूछने की कोशिश की कि यहाँ पे जो इनकी समस्या है, समस्या इनकी सबकी चीजें है कि अगर ये सब 10 यूनिट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे 20 चढ़ाया जा रहा है, उसके बाद केवल लूट मचाई जा रही है। और यहाँ ये सब जहाँ शिकायत के लिए जाते हैं वहाँ पे इनकी शिकायत भी नहीं सुनी जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि इनकी सबकी समस्या को सुना जाए। जैसे आज ये बिल्डर कर रहा है, ऐसे रोज अलग अलग लोग शिकार बन रहे हैं। पहले तो इनसे पूरा हर चीज का सुविधा दिया जाता है, मुहैया कराया जाता है कि वहां पे आपको हर पर्सनालिटी मिलेगी, बट कोई नहीं। यहाँ पे देखा जाए तो गंदगी की भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वीडियो में आप सब देख सकते हैं, नीचे आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे गंदगी के नाम पे साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, पूरी गंदगी है। महिलाओं से भी चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, बूढ़ बुजुर्ग महिलाएं हैं, मैं उनसे चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैम सफाई की बात की जाए तो यहाँ पे क्या सफाई हो रही है? सफाई कुछ नहीं हो रही है। आप पीछे जाके देखो कितना कबाड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब मक्खी मच्छर धूल मिट्टी जो भी है, कुत्ते फिर रहे हैं, ऐसी डंगर फिर रहे हैं। कोई है, कोई है सोसाइटी है कि गांव बनाया हुआ है ये? हमें तो नहीं लगता है कि सोसाइटी है। ना कोई सेफ्टी है, ना कोई बच्चों की, ना कोई कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई पूछताछ नहीं है। मैम आप सबने शिकायत नहीं किया? शिकायत करी है, कोई सुनता ही नहीं है। मेंटेनेंस वाले तो सुनता ही नहीं है। और अब आप सब क्या चाहते हैं? हम तो सब यही चाहते हैं ना, जो सोसाइटी में हमारे से चार्जेस ली जा रहे हैं वो ऐसी सुविधा तो हमें दी जाए ना। जो हमारे से चार्जेस लिए जा रहे हैं, जो पैसे लिए जा रहे हैं, कम से कम वो फैसिलिटी तो हमें दो। जैसे कि हालांकि आप सबों को मैं साथियों बताना चाहूंगा कि ये सब गांव छोड़ के यहाँ पे सोसाइटी में आ रहे हैं। सोसाइटी में इतने पैसे खर्च करके क्यों आते हैं? अगर इनको सेफ्टी नहीं मिलेगी और ये सब शिकायत करने जा रहे हैं तो इनकी शिकायत भी नहीं सुनी जा रही है। केवल ये बोला जाता है आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, और कोई नहीं सही हो रहा है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ये सफाई के मामले में वाकई में फेल है। सफाई बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अपार्टमेंट्स के चारों तरफ आपको कई कई जगह पर कूड़ा देखने को मिल जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे जब गंदगी होती भी है या बारिश होती भी है, पानी भर जाता है, कोई साफ करने आता नहीं है। कोई फिसल जाए, किसी को चोट लग जाए, और पानी के चक्कर में मच्छर है, ग्राउंड पूरा भरा हुआ रहता है, कोई यहाँ पे देखने को तैयार है नहीं। तो सफाई के मामले में तो सोसाइटी पूरी फेल है।
और सिक्योरिटी के मामले में भी मैं कहूँगा कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई चेक करने वाला भी आए, देखने वाला भी, कोई भी आए कोई भी जाए, सब चल रहा है। मैं तो यहाँ पे मार्च में आया था एज अ टेनेंट। मैंने यहाँ पे जब सोसाइटी में फ्लैट लिया तो 7.5 पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का मैं चार्ज दे रहा था। उसके बाद 2 महीने बाद ही मैंने सुना कि ये लोग लास्ट 6 मंथ्स के हिसाब से एवरेज निकाल रहे हैं, जो कि सर्दियों का एवरेज निकाला गया पर मंथ का, और उसमें उस तक का जितना एवरेज था उसमें 7.5 लगा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने सरचार्ज लगा दिए 25%, 50% पे। अब ऑब्वियस सी बात है कि गर्मियों में तो बिल ज़्यादा आएगा ही, क्योंकि लोग चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो जैसे ही गर्मियाँ यहाँ पे शुरू हुई और सरचार्ज इन्होंने लेना शुरू किया तो ट्रिपल हो गया, 7 3 या 21 से भी ऊपर ज़्यादा ही पर यूनिट का चार्ज यहाँ पे समर चार्ज देना पड़ रहा है बेसिकली एज अ। और ओनर से बात करी जाए तो ओनर इज सेइंग दैट इलेक्ट्रिसिटी इज योर लग्जरी, यू आर यूजिंग इट, so you have to pay the surcharge as well, it is not my responsibility also, which I see as well in May इन्होंने मेंटेनेंस की भी चार्जेस इंक्रीज करे हैं मई में फॉर द ओनर्स एज वेल, जो कि 600 से 700 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए थे अचानक से एक महीने में। और चार्ज तो बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे देखने को कुछ मिला नहीं कि भाई 600-700 रुपए बढ़ाई भी, तो उसमें कम से कम 20% ही सफाई में इंक्रीमेंट या कुछ कुछ चीज़ तो दिखा दो कि आप इतना चार्ज बढ़ा रहे हो, ओनर से ले रहे हो। यहाँ पे कुछ देखने को मिला, सोसाइटी वैसी की वैसी है, बल्कि उससे बदतर ही होती जाती कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा साथियों कि यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया, इनसे बात करने की कोशिश की, पहले तो मेंटेनेंस के नाम पे इनसे पैसे वसूले गए, उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस की बात की जाए तो कोई नहीं है यहाँ पे। जैसे सिक्योरिटी की बात की जाए उसमें भी कोई सुरक्षा नहीं है, इनकी सबकी सिक्योरिटी भी नहीं दी जा रही है सही से। और मैं जैसे बात आप सबको बताना चाहूंगा साथियों कि जैसे यहाँ पे साफ सफाई की बात की जाए तो उसमें भी साफ सफाई भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही है। तो ये सब इतना पैसे पे कर रहे हैं, गांव छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, सोसाइटी में आ रहे हैं, फिर सोसाइटी में आने का क्या मतलब? और ये सब शिकायत भी कर रहे हैं तो इनकी शिकायत का कोई मान्य नहीं हो रहा है। और मैं हालांकि मैं बात करने की कोशिश करूँ, क्या ये सब शिकायत किए या नहीं किए? देखिए सर, हमने बहुत सारी शिकायतें कर ली, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आईआरपी साहब को कितनी भी मेल लिख लो, कोई रख रखाव ही नहीं है, कोई देखभाल ही नहीं है। दे डोंट वांट टू गिव एनी हीड टू आवर कंप्लेंट्स। अब आप खुद ही बताइए, जिसके पास नो ड्यू सर्टिफिकेट है, अब हमसे एडवांस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की 3 डिमांड मांग ली, 40,000 से 50,000 रुपये डिपेंडिंग अपॉन एरिया। उसके बाद फिर ये टेम्परेरी कनेक्शन, अब टेम्परेरी कनेक्शन आप कहीं से भी लाओ, टेम्परेरी कनेक्शन की हम क्यों पे करें? उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिमांड। ये सारे नाम कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ये? जब अगर इनको पैसे की ज़रूरत है तो ये बिल्डर से रिकवरी करें। बिल्डर से रिकवरी के लिए कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन, कोई चिट्ठी, कोई लेटर। जैसे कि हालांकि हालांकि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बिल्डर को आप सब शिकायत नहीं किए कि यहाँ पे ऐसी ऐसी समस्या है, या आपने तो वहाँ पे एग्रीमेंट करवाते समय हमें हर चीज मुहैया कराने की बात की थी, उसके बाद फिर नहीं है, इस बारे में आपने उनसे डिस्कस नहीं किया बिल्डर से? सर, हम बिल्डर के ऑफिस में भी जाके धक्के खाकर आ गए, उनके सेक्टर 16 के ऑफिस में भी गए थे, वहाँ पर ग्रुप में गए थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी हमारे हमारे हाथ से प्रोजेक्ट निकल गया, अब हम प्रोजेक्ट के मालिक नहीं है, ये कहते हैं। हालांकि बिल्डर का नाम क्या है जो आप सबको बिल्डिंग दी है? बिल्डर के नाम शक्तिनाथ जी। शक्तिनाथ। इनका एरिया क्या है, लोकेशन बताना चाहेंगे? इनका हेड ऑफिस सेक्टर 16 में है। काफी सक्सेसफुल है। हाँ। तो जैसे सरकार से आप सब क्या अपील रखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि देखिए, हम लोग भी मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग जो पैसा कमाते हैं, हमें भी स्कूल की फीस में देना होता है, हमारे भी बच्चों की पढ़ाई है, ट्यूशन है, घर का राशन है। अगर ये एक दो महीने के अंदर अंदर लाखों रुपए की डिमांड निकाल देंगे तो हम जो कुछ भी कमाते हैं, हम तो हर महीने के महीने इन्हीं को देते जाएंगे। तो फिर हम घर का राशन, बिजली का बिल, और जो हमारी बच्चों के ऊपर हम पैसा लगाते हैं और अपने खुद के ऊपर दवाइयाँ हैं, माँ बाप के लिए जो केयर है, वो हम कैसे कर पाएंगे? सारा पैसा कमा के इन्हीं। एक्चुअली इसी प्रॉब्लम बहुत हम लोग को फेस करनी पड़ रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। हम तो यहाँ पे पिछले 2 ढाई साल से रह रहे हैं, कंटिन्यूएशन में है, सी टावर के रिप्रेजेंटेटिव है, फाइन। बट अभी का क्या होता है, देखिए अभी इलेक्ट्रिसिटी का बोल रहे हैं कि ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा रहता है कि वो जाती नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट दे आर प्रोवाइडिंग डीजी कनेक्शन, आपका जो जनरेटर से चलता है, ठीक है। अभी आप क्या हो रहा है कि जनरेटर कब तक चलेगा? एट द एंड जब ज़्यादा लोग आएंगे, लोड बढ़ेगा, तो क्या होगा, फिर आपका पावर जो है वो कट करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने सोल्यूशन निकाला कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देंगे। अब बिल्डर जो है वो दिवालिया हो गया, उस चक्कर में सारा जो बर्डन है वो हम लोग के सर पे आ गया कि सारे पैसे जितने होते हैं वो हम लोगों से डिमांड कर रहे हैं। बट हाँ, हालांकि एक बिल्डर इन लोगों ने फाइनलाइज किया है। अभी क्या होता है कि जो भी इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए होता है वो एक बिल्डर को देनी चाहिए।
जो कि वो उनसे ना लेने की वजह से वो हम लोगों से चार्ज करे, सारा जितना हेडेक है वो हम लोग के सर पे रख दिया। हम लोग कैसे मैनेज करें, हम लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वी जस्ट रिक्वेस्ट यू टू योगी जी, एटलीस्ट हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उनसे आप रिक्वेस्ट करो कि हमारे जो ये जो यहाँ के जो बिल्डर स्टॉपेज जो शक्तिनाथ है, उससे बोलिए कि यहाँ एटलीस्ट उसको जेल में बंद करके हम लोगों के लिए कुछ ऐसा कलेक्शन वो करवाए ताकि हम लोग थोड़ा से इससे निजात पा सके। वी आर टोटली डिसएग्री फॉर दिस एंड I'm there is no words for the Shaktiनाथ, who is the most stupid person in the world, जो सब लोगों को जमीन पे ला करके खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है बैठ के। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इनका आपका ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे अपील कर रहे हैं कि इनके सबके साथ जो धोखाधड़ी की गई, शक्तिनाथ का जो बिल्डर है उसको जेल भेजा जाए और इनके साथ जो भी प्रश्न हुए हैं, जो शक्तिनाथ बिल्डर है। हालांकि मैं दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे क्या होता है कि पहले इनको बिल्डिंग बनाई नहीं जाती है। जो भी बिल्डर होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, पहले बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने के बाद फिर इनको सबको बेच देते हैं। बेचने के बाद क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो भी यहाँ पे सोसाइटी के बंदे रह रहे हैं उन्हें कोई पर्सन नहीं बनता है कि यहाँ पे आके एक बार डिस्कस करें, जांच करें कि यहाँ पे व्यवस्थाएं सारी है या नहीं है। सी सारी चीज़ें उन्होंने जितना भी हम लोगों से सारे पैसे ले लिए, इवन इलेक्ट्रिसिटी का, आपका कार पार्किंग का, आपका मेंटेनेंस का, दे हैव टेकन ऑल द मनी फ्रॉम अस। हम लोगों से सारे पैसे ले लिए, बट उन्होंने हम लोगों को दिया क्या? एक जो ये जो खाली आपको दिख रहे प्रोजेक्ट से सारे लॉजिक्स के ही है, बट उन्होंने डिलीवर किया क्या? कुछ नहीं। हम लोगों को लकीली है कि एक दो फ्लैट्स उन लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है, तो हम लोग जैसे तैसे यहाँ पे रह रहे हैं, सर अपना फोड़ रहे हैं कि मैनेज करें। बट द थिंग इज दैट उन्होंने हमसे सारे पैसे एडवांस ले लिए, पोजीशन अमाउंट ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी का लिया, वाटर सप्लाई, कार पार्किंग, एवरीथिंग दे हैव टेकन फ्रॉम अस, बट एट द एंड व्हाट दे हैव गिवन, नथिंग, जस्ट अ स्मॉल हाउस एंड द मेंटेनेंस इज नथिंग। ग्रास देख लो कितनी बड़ी, सांप घूम रहे, बिच्छू आ रहे, काट रहे, जा रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे बेसमेंट देख लो, यहाँ पे वो हाल हो रहा है, हम एक स्लम एरिया में रह रहे हैं, नथिंग एल्स। प्रोवाइडिंग के नाम पे देखिए कितना दिन अब ये लोग हमको और आगे बढ़ाते हैं। बिल्डर अगर फाइनलाइज भी हो जाएगा उसमें भी जितना पैसा है वो हम ही लोग से चूस रहे हैं। हम लोग दे रहे, वो तो दिया ही दिया, अभी और भी हम लोगों से लिया जा रहा है और हमें नहीं पता कि आगे और कितना ले रहे। तो हमें भाई रिक्वेस्ट है, जो हमारा जो बिल्डर है लॉजिक्स का, जो यहाँ पे काउंटी है, ग्रीन है, आपका ये जेस्ट है, वो सबका है यहीं पे ही है। उसके लिए कोई ये लोग स्टेप नहीं ले पा रहे, बस सारे स्टेप जो हम लोग होम बायर से हम ही से सब लिए ले रहे। तो हम लोगों का हालांकि मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ऐसे बिल्डर ने बोले कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं तो आप अभी देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ खुले अंधेरे हैं। अंधेरा है तो अंधेरे में बच्चे टहलेंगे घूमेंगे तो क्या शिकार नहीं बनेंगे? सांप बिच्छू हर चीज टहलते रहते हैं, क्या इसके बच्चे शिकार नहीं बनेंगे? जिसको स्टोर रूम बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कूड़ादान के पूरे भंडार हैं। अब यहाँ पे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, बूढ़े कैसे सुरक्षित रहेंगे? कैमरामैन से कहूंगा मैं दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे भंडार है, यहाँ पे जीने पे देख रहे हैं थूक थूक के, क्या बोला जाए यहाँ पे। और यहाँ पे साफ सफाई की मेंटेनेंस की बात की जाती है और मेंटेनेंस के नाम पे कितने चार्ज वसूले जा रहे हैं इनसे। से कहूंगा मैं दिखाने की कोशिश करें यहाँ पे पूरे। मैं आप सभी लोग आप बताना पे कितनी बदबू आ रही है और इसमें कैसे रहेंगे। और बिल्डर क्या दावा करता है कि यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे हमारी सबसे बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। अब पीछे भी देख सकते हैं, ये मेंटेनेंस है, इसमें लोग बीमार नहीं होंगे। बेसमेंट है और बेसमेंट में इतना कूड़ादान है, उसके बाद आपसे मेंटेनेंस की बात की जाती है और इसके चार्ज वसूले जा रहे हैं। सर मेंटेनेंस का तो ऐसा है, मेंटेनेंस तो हम दे रहे हैं चाहे और बाय क्रूक, अगर नहीं दिया जाता तो हमारी बिजली काट दी जाती है। और आपने नीचे दिखाया, इसमें मेरे हिसाब से इन छोटो जानवर भी नहीं रह सकता, ठीक है। तो हमें इस चीज़ में रहने पे मजबूर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ मकान खरीद लिया है, ये हमारी एक बाउंडेशन हो गई कि हम यहाँ से जा भी नहीं सकते। तो ये सब हाल है, अब इसी में रहना पड़ रहा है। लोगों की हमारे पीछे देख सकते हैं, एक व्यक्ति की ये परेशानी नहीं है कि एक व्यक्ति है, ये बिल्डर सबके साथ धांधलेबाजी किया। हमारे पीछे देख सकते हैं कितने लोग हैं, सबके साथ धांधलेबाजी किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे अगर यहाँ पे टहलेंगे तो इनके साथ सांप बिच्छू जो भी है, अगर कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सांप बिच्छू टहलते हैं, इनको डंग मारते थे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं पूछना चाहता हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, जो ऐसे बिल्डर हैं, जितने भी ऐसे बिल्डर हैं, इनको जेल भेजा जाए। जो भी बिल्डर है जिनने इनको प्रॉपर्टी बेचा
और बेचने के बाद हर चीज सुविधाएं मुहैया कराने की बात की, उसके बाद इनको कोई सुविधा मिल रही है। और मैं हालांकि मैं कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूंगा क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, देखिए मेरा मकान है A 103 बीरचंद त्यागी। समस्याएं नहीं, समस्याओं का बढ़ है यहाँ पे, एक दो समय नहीं है। देखिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेंटेनेंस। अब से 6 महीने 2 BHK का मेंटेनेंस जाता था 2459 2459। उसके 2 महीने के बाद इन्होंने 2900 कुछ किया, और अब प्रेजेंट में जो मेंटेनेंस 3 महीने से ले रहे हैं 3536 जा रहा, यानी कि 1.5 गुना मेंटेनेंस इन्होंने बढ़ा दिया 6 महीने के अंदर। और आप ये देख सकते हैं क्या स्थिति है, मतलब यह मेंटेनेंस की क्या स्थिति है। मेंटेनेंस के नाम पे मनोहर लाल विज नाम का आदमी है जो IRP से ये सेलेक्ट हुआ है, सबसे बदमाश टाइप आदमी, पैसे कमा रहा है, खुला पैसे कमा रहा है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों से बिल्डर्स ने 2 BHK में 40,996 रुपया लिया गया, जिसके हमारे पास। इसके अलावा IGL का पैसा 6000 लिया गया, और बहुत सारे चार्जेस लिए गए, कुछ नहीं किया किसी भी तरह का। अब ये साहब मनोहर लाल विज जी यहाँ बने हैं, बोले 4 किस्त जो 2 BHK के 60,000 रुपए की 4 किस्त परमानेंट कनेक्शन के लिए देनी है। कुछ लोगों ने ऐसे करके थोड़ा बोला, अभी कहा कि अब टेम्परेरी कनेक्शन हम लगाएंगे, उसकी अलग से देना, उसका 20,000 है, यानी कि 80,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वो किस पॉकेट में जा रही है तो बताइए। और लेटर में ये दी जाती है कि 32 रुपए चार्ज लिया जाएगा से बिजली, अगर आप ये पैसा नहीं पर यूनिट 32 रुपए चार्ज लिया जाएगा। तो इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। बिल्डर के खिलाफ और IRPA के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हालांकि साथियों आप सभी को मैं दिखाना चाहूंगा ये बेसमेंट है। जैसे बेसमेंट होता है हर जगह पे, वे जो भी बिल्डर बनाते हैं बेसमेंट इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ की पार्किंग की सुविधाएं हो और हर चीज की सुविधाएं हो। और पार्किंग की सुविधाएं के नाम पे यहाँ पे केवल कूड़ा दिख रहा है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करें। वैसे तो मेरी अंधेरे में कवरेज हो रही है, इस कारण नहीं दिख पा रहा है। और बाकी आप मेरे स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कूड़ा है, कूड़ा बहुत ज्यादा है। और मेंटेनेंस की बात की जाती है, उनसे मेंटेनेंस के पैसे भी वसूले जा रहे हैं और मेंटेनेंस के नाम पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। बेसिकली जो मेंटेनेंस चार्जेस अगर पे किए जा रहे हैं उस हिसाब से कोई सर्विस नहीं है। आप यहाँ देखो गटर का गंदा लैटरिन का पानी आपके बेसमेंट पार्किंग एरिया में बह रहा है, ठीक है, ये सब एरिया। और आप स्मेल देखो, यहाँ पे मच्छर देखो, किस तरीके से ये बुरा हाल है यहाँ पे सोसाइटी में। मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस के सबसे ज्यादा चार्ज भी वसूले जा रहे हैं। फिर ज़्यादा इस एरिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही चार्ज वसूले जा रहे हैं, जो कि 3.2 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे लिया जा रहा है।